हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो बच्चों, यहाँ पे किस तरह से हमने देखा कि मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे नरेटर हैं, उनकी वाइफ है मैरी है, उनकी बेटी है स्यू और उनका बेटा है जॉनेथन जॉन। तो किस तरह से उन्होंने जो है अपनी यात्रा शुरू करी थी, वॉयस शुरू करा था या वॉयस, दोनों आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, वॉयस या वॉइस। क्लियर, समुद्री यात्रा। और किस तरह से वो इंस्पायर्ड हुए थे और उन्होंने कहा था डुप्लीकेट करेंगे हम यात्रा को। और किस तरह से उन्होंने अपनी बोट को प्रिपेयर करा था, तैयारी करी थी, फिटिंग करी थी, टेस्टिंग करी थी उसकी टफेस्ट या रफेस्ट वेदर में, कि जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और हमने देखा कि जैसे ही वो दे टर्न टू ईस्ट, और किस तरह से उन्हें पता था कि यहाँ पे जो है डिफिकल्टीज का फेस करना पड़ेगा, दैट इज वाई दे हायर्ड 2 क्रूमैन। और फिर जो हमने यस्टरडे भी डिस्कस, क्रिसमस के बाद किस तरह से मौसम जो है चेंज हुआ था और भी ज्यादा वर्स हो गया था, उसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, अभी आपको इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम दिस चैप्टर, जितना भी हमने अभी पढ़ा है कि दिस चैप्टर द राइटर नरेट्स द थ्रिलिंग जर्नी अक्रॉस द सी। अपनी जो है पूरी जर्नी को यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब कराया है नरेटर ने। और कब उन्होंने स्टार्ट किया था, इन जुलाई 1976 द राइटर और नरेटर सेट सेल फ्रॉम द सी पोर्ट ऑफ प्लायमाउथ इन इंग्लैंड। और उनके साथ कौन कौन थे ये भी आपको क्लियर है कि मैरी थी, उनका डॉटर, सन, चारों थे, और 2 क्रूमैन उन्होंने हेल्प के लिए रखे थे। तो इसी को अभी हम बच्चों कंटिन्यू करते हैं। ये बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हैं, कुछ वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे लूप क्या है, जो अभी कुछ वर्ड्स आए हैं हमारे, ए शेप प्रोड्यूस दैट बैंड्स राउंड एंड क्रॉसेस। मूरिंग क्या होता है बच्चों, द रोप्स चेन्स, पहले भी मैंने आपको बताया, और एंकर्स बाय टू विच अ बोट शिप इज टाइड, जिससे जो है कोई भी बोट होती है अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो उससे उसको टाइट करते हैं। स्टर्न क्या होता है, बैक पार्ट ऑफ द शिप और बोट। डोंट क्या होता है, पुट ऑन टू वियर, पहनना। इम्पैंडिंग, अबाउट टू हैपन। ओमिनस साइलेंस, अनप्लीजेंट साइलेंस। एफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, नियर द स्टर्न और द शिप। एफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, नियर द स्टर्न ऑफ द शिप। फ्राइटफुल, वेरी अनप्लीजेंट और शॉकिंग। क्रेस्ट होता है रीच द टॉप ऑफ अ वेव, जैसे कल हमने बताया था कि वेव कितनी ऊंची जा रही थी, 15 मीटर्स, और नेक्स्ट टाइम ट्वाइस, जितनी पहले आ रही थी उससे ट्वाइस हो रही थी। तो दैट इज द उसका क्रस्ट जो है, टॉप पार्ट ऑफ द वेव, दैट इज कॉल्ड योर क्रेस्ट। ट्रेमेंडस, वेरी ग्रेट इन अमाउंट, दैट ए फ्लोर ऑफ ए शिप, शिप के फ्लोर को बोलते हैं बच्चों दैट। टॉरेंट हमने देखा था कि कल किस तरह से ग्रीन और कौन सा पानी आ रहा था। तो टॉरेंट मीन्स ए फास्ट मूविंग स्ट्रीम और वायलेंटली ब्रोकन। कैप्साइजिंग का मतलब होता है बी ओवरटर्न्ड इन द वाटर। हर्ल का होता है थ्रो विद अ ग्रेट फोर्स। टॉट मीन्स स्ट्रेच्ड और पुल टाइटली। बूम मीन्स पोल दैट कंट्रोल्स द एंगल एंड शेप ऑफ द सेल। तो ये क्या है, सारे जो है पार्ट्स ऑफ अ बोट और शिप। स्कैम्बर मीन्स क्लाइम, क्लॉव वंस वे। हैच, जैसे कल हमने बताया था कि बोट में जो है एक डोर था, उसको बोलते हैं हैच। अलग अलग मीनिंग होते हैं हैच के, बट हियर इट्स मीनिंग इज डोर। टिम्बर मीन्स वुड बोर्ड। बल्स मीन्स स्वेल, सूजना, जैसे उसके जो है चोट लग गई थी स्यू के। स्लॉश मीन्स मूव थ्रू लिक्विड विद अ स्प्लैशिंग साउंड। बैश्ड मीन्स strike hard, hit, deflected, torn aside, canvas a strong unbleached cloth। डेब्रिस क्या होता है, रबिश, या जो वहां पे क्या है सैंड थी। रैम्स मीन्स पुल, suddenly removed। for a stay means a rope to support ship for mast। dinghies means a small boat, छोटी सी बोट for recreation with sail। मे डे कॉल्स, कल में भी मैंने आपको समझाया था कि मे डे कॉल्स क्या होते हैं, वर्ड्स यूज्ड टू सिग्नल शिप्स स्टक इन ए डिजास्टर। जब डेंजर में आ जाते हैं या बहुत स्टॉर्म आ जाता है तो वहां से सिग्नल देते हैं, उसको बोलते हैं स्टे डे कॉल्स। बट ये बहुत ज्यादा रिमोट एरिया में थे, रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे थे। सिचुएशन थ्रू रेडियो। नील, कील का मतलब होता है स्टील स्ट्रक्चर अलोंग द बेस ऑफ द शिप। शिप देखी होगी, बोट देखी होगी, तो उसके नीचे जो स्टील स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड कील। प्रिंट प्रिक्स इन द वास्ट ओशन का मतलब होता है 2 स्मॉल आइलैंड्स, यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं
पिन प्रिक्स मीन्स एक सुई के बराबर जो है छोटे दिखाई दे रहे थे. द टू स्मॉल आइलैंड्स इन द वास्ट ओशन वेयर वेरी टाइनी लाइक द प्रिक कॉज्ड बाय ए पिन. एक पिन से अगर हम कोई होल करेंगे, प्रिक करेंगे, उतना बड़े जो है वो दिखाई दे रहे थे. अबेटेड का मतलब क्या होता है बच्चों? समथिंग अनप्लेजेंट टू बिकम लेस इंटेंस. ऑक्सिलरी इंजन क्या होता है? स्मॉल सेकेंडरी इंजन यूज टू बोर्ड शिप्स टू ऑपरेट विंडलेस इन द शिप. रिगिंग का मतलब होता है द रोप्स एंड वायर्स सपोर्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द शिप. कि शिप को जो सपोर्ट करते हैं वायर्स और रोप्स, उनको बोलते हैं रिगिंग. रेस्पाइट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट. डेटोरेट मीन्स गेट वर्स. हीव टू का मतलब होता है टू रेस और लिफ्ट विथ एफर्ट. क्लियर? तो ये वर्ड मीनिंग थे. अब यहाँ पे भी हियर वी आर टॉकिंग, इससे पहले हमने पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से सारे लोग जो हैं हेल्प कर रहे थे पानी को निकालने के लिए, एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे या पानी निकालने की पंपिंग कर रहे थे. डे नाइट उन्होंने एक कर दिया था. द नाइट ड्रैग्ड ऑन. दे हैड टू कीप pumping. They had to keep pumping and staying all night. They sent radio signals for help, but there was no reply. It was not something surprising because they were in a remote, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कहाँ पे थे, remote corner of the world. Zeus had swollen alarmingly कि किस तरह से उसका जो हेड में जो इंजरी हुई थी किस तरह से वो swollen हो रही थी. तो यहाँ तक आई थिंक हमने कंप्लीट करा था. ये हमने कंप्लीट कर लिया था बच्चों. यहाँ तक आया था द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग. तो द नाइट ड्रैग्ड ऑन किस तरह से रात जो है इसी तरह से निकली थी, पंपिंग स्टीयरिंग करते करते और वर्किंग द रेडियो. और उनको जो है उन्होंने किस तरह से हेल्प, बट देयर वाज नो रिप्लाई. इट वाज नॉट समथिंग सरप्राइजिंग बिकॉज दे वर इन अ रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड के जो है एक बहुत रिमोट जो है इंटीरियर में थे, रिमोट एरिया में थे. Zeus had swollen alarmingly, her eyes looked terribly black. जैसे अभी हमने पढ़ा था कल yesterday की किस तरह से उसकी आंखें जो हैं किस तरह से ब्लैक हो गई थी, टेरिफाइंग थी क्योंकि सूज गई थी उसकी. her eyes looked terribly black and she had a deep cut on her arm when the writer. और जिस तरह से यहाँ पे हमने देखा था कि she showed her a deep cut on her arm when I asked why she had not made more of her injuries before this. She replied, I didn't want to worry you when you were trying. देखो बच्चों, एक छोटे से बच्चे ने कितनी अच्छी बात बोली है. When you were trying to save all of us. तो what she said कि उसने बोला कि भाई she had not told of her injury. She said, तो उसने क्या रिप्लाई करा जब उसके फादर ने कहा कि तुमने you didn't tell us about your injuries. तो उसने क्या करा? She said, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. कि I didn't want to worry you. कि जब मैं कि आप लोग जो है हमें बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो एक छोटी सी बच्ची कितनी बात कर रही है कि इसलिए उसने जो है अपनी इंजरीज के बारे में किसी को बताया नहीं. तो उसने कहा I didn't want to worry you when you were trying to save all of us. So who said these words? Few. तो जय. नेक्स्ट ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों. नेक्स्ट इज बाय मॉर्निंग जनवरी. अब जनवरी था. बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 द पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 hours. अब थोड़ा सा जो है 3 जनवरी में पानी जो है थोड़ा सा कंट्रोल हो गया था. अस टू टेक 2 hours. रेस्ट इन रोटेशन. अब उन्होंने डिसाइड करा, थोड़ा सा संभल गई थी उनकी, कंट्रोल हो गई थी उनकी बोट, क्योंकि पानी में उन्होंने किस तरह से होल में कैनवस डाल के या किस तरह से रिपेयर करा था और पंप करके पानी बाहर करा था. तो अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक. अब 2-2 घंटे का जो है रोटेशन में उन्होंने रेस्ट का डिसाइड किया. बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर. अभी भी बहुत सारी लीक थे समवेयर बिलो द वाटर लाइन. एंड ऑन चेकिंग I found, और जब चेक करा तो यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि I found that nearly all the boat's main reef frames were smashed. जितने भी बोट की जो मेन रिफ्स थी सारी क्या हो गई थी? टूट गई थी, स्मैश्ड हो गई थी down to the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partition. We had survived for 15 hours
since the wave hit, but wave walker would not hold together long enough for us to reach Australia. अब जो है 15 घंटे हो गए थे उनको, they had, यहाँ पे उन्होंने बताया कि we had survived for 15 hours since the wave hit. जब वेव ने हिट करा था, स्टॉर्म आया था, तो उन्होंने कितने आवर्स तक सरवाइव करा? 15 आवर्स. अब बोट जो है इतनी ज्यादा जो है स्मैश्ड हो चुकी थी कि उन्हें नहीं लग रहा था कि ये ज्यादा दूर तक या ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच पाएंगे. आई चेक्ड आवर चार्ट्स. अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि ही चेक्ड द चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट. अब जब चार्ट्स में उन्होंने चेक करा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब कोई भी हम चाहे माउंटेनियरिंग कर रहे हैं, चाहे कोई समुद्री यात्रा कर रहे हैं, वॉयस कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने चार्ट्स, मैप सब कुछ लेके चलते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स. तो यहाँ भी उन्होंने ही चेक द चार्ट्स और कैलकुलेट करके उन्होंने क्या देखा कि वहां पे 2 आइलैंड है. अब जो आइलैंड क्या होते हैं? अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड. तो पीस ऑफ लैंड और चारों तरफ क्या होता है? पानी पानी, वाटर वाटर, राइट. और ये क्या है? लैंड, पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड, दैट इज योर आइलैंड. तो उन्होंने मैप में चेक करा तो वहां पे क्या थे? 2 आइलैंड, राइट. और कितनी दूरी पे थे? फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट. ईस्ट की तरफ उन्होंने देखा कि 2 आइलैंड है. वन ऑफ देम इज आइली आम्स्टरडम was a French scientific base. Our only hope was to reach these pinpricks. अब pinpricks क्या है बच्चों? Pinpricks in the vast season. अभी हमने वर्ड मीनिंग पढ़े थे यहाँ पे. Pinpricks in the vast ocean means the 2 small islands in the vast ocean were very tiny, like the pricks caused by a, कि मतलब इतना वास्ट, इतना ह्यूज जो है हमारा ओशन है, और उसमें छोटा सा अगर हम पिन से एक होल करते हैं तो उतना बराबर के जो है छोटे छोटे से वो दिख रहे थे उनको. इसका मतलब क्या है? दे आर टू फार फ्रॉम देम. बहुत दूर थे वो, क्योंकि अगर बहुत दूर होंगे तभी हमें छोटे छोटे दिखाई देंगे. तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो 2 आइलैंड उन्होंने चार्ट में चेक करे थे, कहाँ थे वो? बहुत दूर. और कितना दिखाई दे रहे थे वो? इतने छोटे, लाइक द प्रिक कॉज्ड बाय ए पिन. अगर आप एक पिन से उसको होल करोगे तो उतने छोटे छोटे वो दिखाई दे रहे थे. But unless the wind and seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine, जैसे auxiliary engine का मतलब क्या होता है बच्चों? अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था वर्ड मीनिंग में, small secondary engine used to board ships to operate windlass in the ship. ये एक जो है एक्स्ट्रा जो है सेकेंडरी इंजन होता है. अबेटेड का मतलब समथिंग अनप्लीजेंट टू बिकम लेस इंस्टेंट, आउट ऑफ एक्शन. तो यहाँ पे नरेटर क्या बोल रहे हैं? बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 3 द वाटर लेवल वाज क्वाइट अंडर कंट्रोल. थोड़ा सा उनका कंट्रोल हो गया था. इट वाज 15 आवर्स सिंस द वेव हैड हिट द शिप एंड दे हैड सर्वाइव्ड. नाउ दे कुड, क्योंकि अगर वो पानी पंप नहीं करते, अगर कंट्रोल नहीं होता, तो क्या वो सर्वाइव करते बच्चों? ऑब्वियस है नहीं करते. तो 15 आवर्स हो गया था व्हेन द वेव हैड हिट द शिप, और उन्होंने सर्वाइव किया था 2 hours. Now they could have 2 hours rest in rotation, but still a lot of repair had to be done in the lower parts of the ship, where all the wooden frames had smashed. सारे टूट गए थे उनके wooden frames. It didn't soon possible that wave walker would be able to reach Australia. फिर राइटर ने क्या करा? He calculated. अब उन्होंने क्या करा कि कैलकुलेट करा था. राइटर checked his chart and calculated that there were 2 small islands a few 100 kilometers to the east. और उनमें से एक का नाम क्या था बच्चों? आइल एम्स्टरडम. वो क्या था? एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस. नाउ देयर ओनली होप वाज टू रीच दीज स्पॉट्स इन द वास्ट ओशन. अब ज्यादा होप तो थी नहीं, क्योंकि उनकी पूरी बोट क्या थी बच्चों? स्मैश हो चुकी थी, टूट चुकी थी. बट दैट कुड बी पॉसिबल ओनली इफ द विंड स्टॉप. और ये कब पॉसिबल होता? जब क्या होता? विंड स्टॉप, हवा चलनी बंद होती, स्टॉर्म रुक जाता, तभी इट इज पॉसिबल टू रीच ऑस्ट्रेलिया. क्लियर? अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं जनवरी 4. आफ्टर
6 hours of continuous pumping. अब उन्हें पंपिंग करते करते जो है पानी निकालते कितना टाइम्स हो गया था, 36 hours. We reach the last few centimeters of water. अब बहुत कम पानी जो है उनकी बोट में या शिप में रह गया था, few centimeters of water. Now we had only to keep pace with the water still coming in. We couldn't set any sail on the main mast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. अब rigging क्या होता है बच्चों? The ropes and wires supporting the structure of the ship. जो ropes और wires होते हैं जो ship को support करते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? Rigging. Now we hoisted the storm jeep. अब उन्होंने क्या करा? Storm jeep and headed for where I thought the two islands were. अब उन्होंने अपनी शिप को जो है storm jeep means जो triangular shape का है इसको आगे लगा दिया. क्यों लगा दिया? जिससे कि हवा जो है टकरा के पूरी शिप में डैमेज ना करे या स्मैश ना करे. तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में, यू कैन सी. एंड हेडेड फॉर, और किधर की तरफ चल गए जहाँ पे दो आइलैंड्स थे. वेयर ही थॉट द टू आइलैंड्स वर, जैसे चार्ट से उन्होंने कैलकुलेट करा था. मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स. अब यहाँ पे मैरी जो है खाने के लिए कुछ लाई क्योंकि अभी 36 आवर्स हो गए थे उनको पंपिंग करते करते. तो मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days. अब 2 दिन में उन्होंने पहला मील करा था. बच्चों ये क्वेश्चन आएगा अभी आगे कि कौन कौन से क्या क्या खाया था उन्होंने. आफ्टर 2 days corned beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days. लगभग दो दिन हो गए थे उनको कुछ नहीं खाया था. बट our respite was short lived. तो respite का मतलब क्या होता है बच्चों? A short period of rest. A short period of rest. Was short lived क्योंकि अभी जो है उनको आराम करने का जो था. बट आर रेस्पाइट वॉज वेरी शॉर्ट लाइफ. एट 4 PM, अब देखो 4 बजे फिर से क्या होता है, ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस. फिर से काले बादल जो है बनने शुरू हो गए उनके बैक साइड में, बिहाइंड देम. विदिन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots. अभी स्पीड देखो उसके कितनी हो गई थी. यहाँ पे नॉट्स क्या है, स्पीड ऑफ द विंड. एंड द सीज वर गेटिंग हायर. अब फिर से जो है समुद्र में लहरें जो है बढ़ने लगी और द वेदर कंटिन्यू टू डेटेरोरेट, और खराब हो रहा था, बैड हो रहा था थ्रू आउट द नाइट. एंड बाय डॉन ऑन January 5, अब 5 जनवरी की बात है, आज सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट. डेस्परेट का मतलब क्या होता है बच्चों? निराश होना. व्हेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन. अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं वो कहाँ गए, अपने बच्चों के कैबिन में गए. जॉन आस्क्ड. अब देखो बच्चों यहाँ पे जो है टाइटल आपका अप्रोप्रिएट है या नहीं, लेट्स सी. ये किसने डायलॉग बोला था अब आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे. तो जॉन ने क्या पूछा? जॉन आस्क्ड. अब जॉन ने अपने फादर से पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम जो है मरने जा रहे हैं? आई ट्राई टू अश्योर हिम. अब नरेटर कह रहे हैं, अब बच्चा है, बच्चे ने जैसे पूछा तो उनको वो श्योरिटी दे रहे थे, आई श्योर हिम दैट वी कुड मेक इट. बट डैडी ही वेंट ऑन, उन्होंने इंटरप्ट करके बोला, बट डैडी ही वेंट ऑन, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ टाइम इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. अब बच्चों ये आपका टाइटल है, यहाँ पे देखो ये अप्रोप्रिएट है आपका टाइटल. और किसने बोला है? जॉन ने बोला है, जोनेथन ने क्या बोला है? इफ वी आर, तो उसने अपने पापा से क्या बोला? देखो बच्चों एक छोटा सा बच्चे कितनी बड़ी बात बोली उसने. वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ टाइम इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. अगर हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब जो है इकट्ठा हैं. कौन कौन है? यू एंड मम्मी, नरेटर, और मम्मी के लिए बोला स्यू एंड आई, सिस्टर के लिए बोला, और अपने लिए बोला कि अगर हम चारों टुगेदर हैं, इकट्ठा हैं, तो हमें मरने से डर नहीं लगता. तो आपका जो है टाइटल है क्या है? वो अप्रोप्रिएट है. और ये डायलॉग किसने बोला है? जोनेथन ने बोला है, नरेटर के बेटे ने बोला है, सन ने बोला है. आई कुड फाइंड नो वर्ड्स. अब नरेटर ने कहा भाई एक छोटा सा बच्चा कितनी बड़ी बातें कर रहा है, तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था और उसके पास कोई शब्द नहीं थे. आई कुडेंट फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डी हैव टू. यहाँ पे मीनिंग
लेट्स सी द मीनिंग। हीव टू का मतलब होता है टू रेज और लिफ्ट विथ एफर्ट, कोशिश करना। Heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon turbine to fight the sea with everything I had. अब बच्चे ने इतना बोला था तो उनके पास कोई वर्ड्स नहीं थे बोलने के लिए, तो वहां से वो जो है पूरा सेव करने की कोशिश कर रहे थे और वहां से स्टॉर्म से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। To protect the weakened starboard side, अब जो weakened starboard side था, I decided to rope and 22-liter plastic barrels of paraffin. अब paraffin देखो यहाँ पे बच्चों मीनिंग, पैराफिन क्या होता है? कलरलेस फ्लेमेबल ऑयल लिक्विड। क्लियर? तो उन्होंने जो वीकेंड पार्ट था उनकी बोट का, उसको सबसे पहले उन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए, और ही डिसाइडेड टू रोप एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, कौन सी तारीख थी बच्चों? इट वाज, अब 4 तारीख में पहुंच गए थे, पहले कहाँ थे? जनवरी 3, एंड नाउ आप किसकी बातें कर रहे हैं? इट वाज जनवरी 4। They had been pumping water continuously for 36 hours. 36 hours तक continuously वो क्या करे थे? पंपिंग करे थे। एंड अगेन एट 4 PM, 4 बजे शाम के क्या हुआ बच्चों कि फिर से जो है बादल, ब्लैक क्लाउड्स जो है बनने शुरू हो गए। ब्लैक क्लाउड्स began to build behind them. The wind became stormy and the waves rose higher. The weather continued to deteriorate throughout the night. By dawn on January 5, अब 5 जनवरी की बात करें कि 5 जनवरी, क्लियर? तो क्या हुआ था बच्चों 5 जनवरी को? अभी हमने डिस्कस करा था। तो by dawn on January 5 the situation was again, फिर से क्या हो गई थी? खराब हो गई थी। और क्यों हो गई थी? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि वहां पे ब्लैक क्लाउड्स फिर से बिल्ड होने शुरू हो गए थे। कंटिन्यू टू डिटेरियोरेट थ्रूआउट द नाइट। बाय डॉन on January 5 the situation was again very horrible yet terrible. The writer went in a into comfort the children. John asked daddy, और किस तरह से उसने अपने पूछा था, we are going to die. The writer tried to assure him that they would succeed in their efforts. At this, the boy said, Daddy, we are not afraid of dying if we can all be together. और इतना सुन के जो है उनको, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बातें बोल रहा है। द राइटर ट्राइड, अब किस तरह से, एट दिस द बॉय सेड, और किस तरह से उन्होंने बोला, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू, मम्मी, यू एंड आई। अब राइटर के पास कोई वर्ड्स नहीं है। किसी को भी अगर कोई छोटा बच्चा ऐसी बातें बोलेगा तो यू हैव नो वर्ड्स टू रिप्लाई या रिस्पॉन्ड। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो है राइटर के पास जो है कुड फाइंड नो वर्ड्स एंड आंसर। ही डिटरमाइंड टू फाइट द सी everything he had. He decided to stop the ship, keeping its undamaged part of the, जैसे यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि उन्होंने सबसे पहले क्या डिसाइड करा, जो वीकेंड स्टार बोर्ड का जो शिप का पार्ट है उसको क्या करेंगे? रिपेयर करेंगे। That evening the writer and his wife sat together. अब यहाँ पे जो है फर्दर रीड करते हैं, क्योंकि हमेशा हम क्या करते हैं, कोई भी काम करेंगे तो वीक पार्ट को क्या करेंगे? उसको रिपेयर करेंगे। That evening Mary and I, अब यहाँ Mary and I यहाँ पे कौन है? नरेटर या राइटर। Sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near. अब एक दिन शाम को मैरी और नरेटर जो है साथ में बैठे थे, तो उन्हें लग रहा था, क्योंकि पानी क्या हो रहा था, द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द, जो ब्रोकन प्लैंक्स से टूटे हुए थे वहां से पानी अभी भी आ रहा था, तो उन्हें क्या लग रहा था कि द एंड वाज वेरी नियर। बट वी वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6। तो अब बच्चों देखो 6 जनवरी को वो स्टॉर्म से उनकी जो वेव वॉकर थी, वेव वॉकर क्या है बच्चों? उनकी बोट का नाम है, उनकी शिप का नाम है, वो स्टॉर्म से बाहर आ गए। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग, अब हवा जो है धीरे चलने लगी थी। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट बैक इन द चार्ट रूम।
I worked on wind speed, changes of course, drift and current in an effort to calculate our position. The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड. अब आइलैंड कितना बड़ा था? 65 किलोमीटर. अब वो स्टॉर्म से बाहर आ गए थे. अब उन्होंने क्या करा? ही ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट. अब बच्चों सेक्सटेंट क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट with graduated arc of 60 degrees for taking altitudes and navigation. तो उन्होंने वहां पे बैक इन द चार्ट रूम और उन्होंने स्पीच देखी, चेंजेस ऑफ कोर्स देखे और उन्होंने क्या देखा? ही कुड डिटरमाइन वाज दैट कि कहाँ पे है. दे वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर इट. और किसको देख रहे थे? 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड. जैसे हमने देखा था कि वहां पे छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे थे, तो उन्होंने मैप में चेक करा इसको. वाइल आई वॉज थिंकिंग सी यू मूविंग पेनफुली. और जैसे ही वो ये सोच रहे थे, स्यू जो है उसको बहुत पेन हो रहा था जॉइंट में, और वो जो है उनके साथ आ गई. कौन? सू. द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी स्वोलन. अब जो चोट लगी थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी? सूज रही थी, स्वोलन हो रहा था. एंड हर ब्लैकेंड आईज नैरोड टू स्लिट. और बहुत जो आंखें कैसी हो गई थी उसकी, ब्लैक कलर की. नैरोड टू स्लिट्स मींस बारीक सी दिख रही थी. शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड. अब बच्चों ने ऐसी सिचुएशन में भी देखो, किसी को क्या कहते हैं हम? एनकरेज करते हैं, डिस्करेज नहीं करना चाहिए. तो बच्चों ने अपने मम्मी पापा को जो है एनकरेज करने के लिए क्या करा? उन्होंने शी मेड अ कार्ड फॉर देम. ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स. अब कैरिकेचर्स क्या होते हैं बच्चों? टेढ़ी तिरछी जो है पिक्चर्स होती हैं, वो उन्होंने वहां पे बनाई. कैरिकेचर्स, पिक्चर्स ऑफ पर्सन और कार्टून, राइट. तो हियर आर सम फनी पर्स. अब यहाँ ऑन द फ्रंट और उन्होंने मैरी एंड मी विद द वर्ड्स हियर आर सम फनी पीपल. डिड दे मेक यू लाफ? क्या ये जो है यहाँ पे कोई फनी पीपल उन्होंने ड्रॉ करे थे? और डिड दे मेक यू लाफ? क्या ये तुम्हें हंसा सकते हैं? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल. इनसाइड वाज अ मैसेज. और उसके अंदर क्या मैसेज था? ओह हाउ आई लव यू बोथ. कि कैसे हम तुम दोनों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं. सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. तो उन्होंने कार्ड बनाया था और उन्होंने थैंक यू अपने पेरेंट्स के को बोला और लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कि अच्छे के लिए हम जो है आशा करते हैं. somehow we had to make it. तो यहाँ पे देखो बच्चों, एक छोटा सा बच्चा कैसे कह रहा है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. और वहाँ जो उनकी डॉटर है सुजैन, उसने एक कार्ड बनाया टू एनकरेज अपने मदर फादर को हंसाने के लिए. किस तरह से उसने कैरिकेचर्स बनाए, फोटो बनाए, कार्टून्स बनाए, और उसके अंदर किस तरह से उसने लिखा वी बोथ लव यू, वी लव यू बोथ, राइट. तो यहाँ पे हमने देखा था राइटर ने किस तरह से उस दैट इवनिंग द राइटर एंड हिज वाइफ सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स मोर एंड मोर. Water was getting in through the broken planks. Both of them felt that the end was near. उन्हें लगा कि अब जो है अंत जो है. बट कहते हैं ना कि एक रे आती है, ए रे ऑफ होप, एक किरण, आशा की एक किरण. बाय द मॉर्निंग, फिर सुबह तक क्या हुआ? बाय द मॉर्निंग of January 6, wave walker had come out of the storm. The wind had eased. The writer went to the chart room and made a study of the charts and made other calculations. The best he could know was that in 150,000 kilometers of ocean looking for a, और किसको देखा उन्होंने? 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड. Sue moved painfully up to him. The left side of her head was now very swollen. Her blackened eyes were narrowed to slits. Sue gave the writer a card she had made. On it, it was written, "Oh, how I love you both." So this card is to say thank you and let's hope for the best. अब यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे हैं? फर्दर ही सेड कि उन्होंने क्या करा? चेक एंड रीचेक. अब बार बार उन्होंने जो है चेक करा, उसको रीचेक करा, कैलकुलेशन करी कि कितना दूर है हम,
वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपस, अब जो उनका मेन कंपस था वो भी जो है खराब हो गया था या लॉस कर दिया था। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। अब एक जो है उनका लॉस कर दिया था उन्होंने कंपस। कंपस क्या होता है बच्चों, जिसमें डायरेक्शन बताते हैं, इस तरह से होता है, मैग्नेटिक होता है, और यहाँ पे क्या होता है, निडल्स बनी रहती है, इस तरह की निडल बनी रहती है, और ये क्या बताती है हमें, डायरेक्शन, राइट। तो नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट वेस्ट जो है यहाँ पे क्या बताती है, ये डायरेक्शन बताती है, और मैग्नेटिक होती है मैग्नेट से। तो एक उनका ऑलरेडी जो है दे लॉस्ट इट, बट जो दूसरा था वो भी जो है करेक्टली डायरेक्शन नहीं बता रहा था, had not been corrected for magnetic variation. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. अब 2 बजे का टाइम था, about 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 150 degrees. अब वो दोबारा 2 बजे के लगभग जो है about 2 p.m. he went on deck, और उन्होंने लैरी को बोला कि to steer a course of कि इसको जो बोट को किस तरफ टर्न करो 150 डिग्री 185 डिग्रीज। कहाँ टर्न करना था बोट को, 185 डिग्रीज। 185 डिग्री। कितना टर्न करना था, 185 डिग्री। किसको बोला उन्होंने, लैरी को। उन्होंने उसको स्टीयरिंग पकड़ाई और कहा कि भाई इट टर्न इट टू 185 डिग्री। क्लियर। इफ वी वर लकी, अब उसने एक चांस लिया है, रिस्क लिया है कि भाई अगर हम लकी होंगे, इफ वी वर लकी, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन, I did not feel he could expect to see the island at about 5 p.m. क्लियर। तो यहाँ पे जैसे उन्होंने चार्ट में देखा था, स्यू जो है किस तरह से उसकी आंखों में जो है स्वेलिंग जो है, चोट जो होती, जो इंजर्ड हो रखी थी, वुंड हो रखा था, वो और ज्यादा जो है स्वेल कर गया था। फिर भी उन्हें जो है एक होप थी। और एट अबाउट 2 p.m. क्या हुआ कि द राइटर वेंट ऑन द डेक, ही आस्क्ड लैरी टू स्टीयर द शिप at 185 degree. He told him that by following that course, he expected to see the island at about 5 p.m. और उन्होंने उनको बताया कि भाई मे बी अगर हम वी वर लकी तो मे बी 5 बजे तक हमें क्या दिख जाएंगे, आइलैंड दिख जाएंगे। क्लियर। तो उन्होंने कैलकुलेशन करी, जैसे अभी हमने पढ़ा, चेक करा, रीचेक करा कैलकुलेशन, और फाइनली उन्होंने लैरी को कहा कि टर्न द शिप टू 185 डिग्रीज। और क्या बोला, व्हाट ही सेड कि इफ वी वर लकी तो हमें जो है 5 बजे तक क्या दिख जाएंगे, आइलैंड एट अबाउट 5 p.m. देन ही वेंट डाउन एंड डोज, और इसके बाद जो है वो नीचे जाके सो जाते हैं। लेट्स सी। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग है बच्चों, कैरी कैचर्स, पिक्चर ऑफ ए पर्सन और कार्टून। टजल्ड हेड मींस डिसअरेंज्ड हेयर ऑफ द नरेटर्स सन, जोनाथन इधर उधर बिखर जाते हैं बाल। ब्लीक मींस एन एरिया ऑफ लैंड लैकिंग वेजिटेशन, जहाँ पे वेजिटेशन कम होती है। Stark means sharply defined. Anchored means moor a ship to the sea bottom, जब उसको जो है साइड में लगाते हैं। Offshore situated at the sea, some distance from the shore. Ashore का मतलब क्या था, on the shore of the land. Optimistic means hopeful and confident. Then with a heavy heart, अब बच्चों इसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से वो हैवी हार्ट, ही वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माय बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ व्हेन आई वोक इट। तो बच्चों आज हमने देखा कि जिस तरह से उन्होंने मेहनत करी, डे नाइट काम करा, 36 आवर्स तक काम करा, फाइनली क्या हुआ, वो सक्सेस हो गए। तो अगर आप लोग भी मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। तो यहाँ पे सबने मिलके जो है किस तरह से यहाँ पे बाहर आए हैं, स्टॉर्म से बाहर आए हैं फाइनली। और उन्होंने क्या देखा, 2 छोटे छोटे जो है आइलैंड्स उन्होंने देखे, और एक होता है ना बच्चों रे ऑफ होप, आशा की किरण जो है उनके अंदर होता है ना, कि हमने देखा कि अभी किस तरह से स्टॉर्म को फेस करा था उन्होंने, स्ट्रॉन्ग फेस को करा था, और 2 आइलैंड जब, तो उन्हें लगा कि
5 बजे तक मे बी अगर वो 185 डिग्री ईस्ट की तरफ टर्न करा था लैरी ने अपनी बोट को, किसने एडवाइस दिया था, किसने, कैप्टन नरेटर ने। क्लियर। अब बच्चों कल देखेंगे कि वो सक्सेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, लेट्स सी टुमारो। आज हमने देखा कि हमारा टाइटल क्यों अप्रोप्रिएट है, क्योंकि जॉन ने बोला था वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो एक छोटा सा बच्चा देखो कितनी बड़ी बात करे। तो हमें बच्चों कैसी भी सिचुएशन होनी चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए, उसको फेस करना चाहिए। क्लियर। तो बच्चों टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।